अभी मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ विद माय पार्टनर। जो है हमारा एक प्रोडक्ट है, अमेज़न पे हम सेल करते हैं। तो हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, कोई भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो मैंने जैसे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो अमेज़न पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बैक कर जाते हैं बिज़नेस से, बस सिर्फ़ एक रीज़न की वजह से कि वो अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी ले आते हैं, लेकिन उनके जो रिटर्न आते हैं अमेज़न पे, वो कभी उनसे डील नहीं कर पाते। कि हमारे 10 प्रोडक्ट गए, 3 वापस आ गए, तो वो नेट ऑफ हो जाता है। तो जो भी बिज़नेसमैन है, वो सोचते हैं यार मेरे तो रिटर्न ही आना है। अगर 30% रेशो भी रहता है रिटर्न्स का, तो वो बैक एंड कर जाते हैं। तो अभी भी हमें ये दिक्कत आ रही है, बट हम चाह रहे हैं कि हम बैक ना करें, कि इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। क्या प्रोडक्ट है आपका? फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम आप सेल करते हो और उसमें 30% रिटर्न आते हैं। अभी तो हमने रेशो कम कर दिया, हम 10% पे आ गए हैं। पहले हमारा तो 30 था, अब 10% पे आ गए हैं। लेकिन अभी भी हमें उस रेशो को कम करना है, और अभी हम थोड़ा लो प्राइस पर भी सेल कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमें मार्केट ग्रैब करनी है। तो अभी हमें जो रिटर्न्स है वो 10% ही है हमारा। लेकिन रिटर्न्स ऐसे होते हैं कि कस्टमर के पास स्पेसिफाई रीज़न नहीं होता। हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट रिटर्न कैसे आते हैं बिल्कुल पैक्ड, कि कस्टमर ने खोला नहीं वापस कर दिया। और कई जैसे कस्टमर कहता है कि आपका प्रोडक्ट छोटा है, जो फोटो में जैसे बड़ा दिखता है कि इमेजेस होती हैं बड़ी दिखती हैं, कस्टमर कहता है छोटा है, लेकिन हम उसके साथ साथ हम स्पेसिफाई देते हैं कि ये इस साइज़ का रहेगा, ये इंचेस हैं, ये डिटेल्स हम सब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर जो होते हैं जो रीड नहीं करते, वो कहते हैं हाँ देखा, बाय कर लिया, जब सामने अरे ये तो छोटा है, वापस कर देते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? अगर 10% कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ तो रही है? उसमें हमें जो फ्रेट लगता है अमेजोन की तरफ से, कि कोरियर वाला बंदा हमसे यहाँ लेके जाएगा फिर वापस लेके आएगा, तो वो हमें बियर करना पड़ता है। तो आपका मार्जिन कितना है इसमें? हम तो मार्जिन का भी सोचते नहीं है कि हमारा ऑन कॉस्ट भी निकल जाए। तो अब ये हम लो कॉस्ट पे हम सेल कर रहे हैं। जब एक मार्केट ग्रैब कर लेंगे कि मंथली सेल 2 लाख 3 लाख हो रही है, देन हम सोचेंगे मार्जिन के बारे में। अभी कितनी सेल हो रही है आपकी मंथली? अभी मंथली सेल जैसे लास्ट मंथ ही मेरी 25 के 25,000 की हुई जी। है। अभी आप रिसेंटली आए हो मार्केट प्लेस? 3 मंथ्स हो गए मेरे को। 3 महीने हो गए। जी। तो अभी आपकी 25,000 की सेल शुरू हो गई है। जी। तो आप ये फोटो फ्रेम कितने का खरीदते हो और कितने का बेचते हो? ये फोटो फ्रेम हमारा 250 का पड़ता है, प्लस पैकेजिंग लगे 300 का हो जाता है। तो 300 में हमारा पैकेज रेडी टू डिलीवर हो जाता है। हम उसको सेल करते हैं 600 का, जिसमें हम अमेजोन का कमीशन ये सब आते हैं। तो उसमें हमारा जो मार्जिन रहता है, अगर मेरा एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मुझे 50 रुपीज़ बचते हैं एक प्रोडक्ट पे। आप ना गलत जगह पर फोकस कर रहे हो। आप अभी फोकस कर रहे हो रिटर्न के ऊपर। रिटर्न तो इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई गाड़ी चलेगी तो उसकी गाड़ी में अगर टायर है तो टायर तो पंचर होगा। अब आप कह रहे हो कि टायर पंचर नहीं होना चाहिए जी। तो आप गलत ट्रैक पर निकल गए हो, या गाड़ी कभी खराब ही ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। 10 में से एक आध गाड़ी तो खराब होगी। हाँ जी। उसमें कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी, गाड़ी चलेगी तो खराब होगी जी। ऐसे ही अगर आप ये ऑनलाइन बिजनेस में जाओगे तो रिटर्न तो आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप मार्जिन को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो। इस तरह की मार्केट प्लेसेस पे आप सेल करते हो तो आइडियली आपका जो मार्जिन है वो प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है उसका 4 से 5 गुना आपका प्राइस होना चाहिए। उसमें सारा कुछ फैक्टर इन हो जाता है। अब आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, पीछे से 300 का खरीद रहे हो जी। आगे 600 का बेच रहे हो जी। तो ये बिजनेस मॉडल कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आपको करना क्या है, अपनी इस कॉस्ट को डाउन लाना है या प्राइस को ऊपर पुश करना है। इन दोनों में से एक काम को करना है। रिटर्न की टेंशन नहीं लेनी है। रिटर्न इज पार्ट ऑफ दैट गेम। बेसिकली देखो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के साथ में जो मैंने नोट किया है, हम ऐसी जगह पर फोकस कर रहे होते हैं जहां पर फोकस करना जरूरी ही नहीं होता है। बिजनेस में 2 जगह होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कॉस्ट, जितने में आप एक्वायर कर रहे हो। दूसरा होता है जो आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको मैक्सिमाइज करना होता है जहां तक जा करके सेल इफेक्ट नहीं होती है, यानी वॉल्यूम इतनी नहीं गिरती है, तो वहां तक आप प्राइस बढ़ा सकते हो। और कॉस्ट आपको देखना है आप कितनी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर उस प्रोडक्ट में आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है तो कोई और प्रोडक्ट कर लो। फोटो फ्रेम मतलब क्या, मतलब एक तरह का नहीं होता है जी। हजारों तरह के होते हैं। किसी में मार्जिन ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में कंपटीशन ज्यादा है, किसी में कम है। जी। जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, जहां पर आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस तरह के प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, आप कोई ब्रांडेड को तो सेल कर नहीं रहे हो। नहीं। वैसे ही ओपन एक प्रोडक्ट है जो आपने लिया कहीं से और ला करके उसको बेच दिया जी। तो वहां पे तो रिटर्न आना ही है। तो मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, उस पे तो फोकस करना ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है उस पे फोकस करने का। मतलब जितना करना था आप ऑलरेडी कर चुके हो। जी। 30% रिटर्न था, उसको आप 10% पे ले आए हो। हाँ जी। अब फोकस यहां करना है। जो आप बात कर रहे हो ना कि मेरे को मार्केट बनानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, एक्चुअल में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अच्छे रिव्यूज चाहिए जी।
और रिव्यूज की जो ओवरऑल रेटिंग है वो अच्छी चाहिए। ये राइट बस आपको सिर्फ इतना ही चाहिए अभी इस स्टेज में। अगर ये हो जाता है जी, तो आपका काम हो जाता है, और जितनी जल्दी हो जाता है उतना अच्छा है। तो इसको और फटाफट करने के लिए प्राइस को अभी फॉर अ टाइम बीइंग आप जी। और भी अगर गिरा सकते हो तो ओके। गिरा दो, ठीक है, और फटाफट से अच्छे रिव्यूज ले लो। और अच्छे रिव्यूज लेने के लिए या रिव्यूज लेने के लिए भी कोई ना कोई इंसेंटिव या कुछ ना कुछ देना पड़ता है कस्टमर को, राइट तभी वो रिव्यू देगा। नहीं तो पता लगेगा 50 में से 1-2 लोग रिव्यू दे रहे हैं। राइट, तो अभी फिलहाल आपको रिव्यूज चाहिए, ओके, बस यही एक गोल होना चाहिए। अच्छे रिव्यूज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। रिटर्न हो जाए कोई बात नहीं, बट जिसने रिटर्न किया वो नेगेटिव रिव्यू ना कर दे। या राइट सर, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज गुड। रिटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट, जी, रिव्यू इज इंपॉर्टेंट। और रिव्यू कितनी जल्दी ले सकते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, Okay, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आई एम नॉट श्योर ये बात आप लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। हम लोग कभी भी ना जब कोई काम करते हैं ना तो सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन जो असली कैलकुलेशन है वो कभी भी नहीं करते हैं। अगर आप ये बिजनेस ना करो, आज कहीं पर जॉब करो, तो कुछ तो अमाउंट मिलेगा ना। राइट सर, कितना मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल 40K, 40,000 रुपए, जी प्लस आप कह रहे हो आपके कोई पार्टनर भी हैं, जी उनका भी मान लेते हैं 40-50,000 रुपए। तो लाख रुपए महीना जी आपकी कॉस्ट है इस बिजनेस को करने की, और असली कॉस्ट वो है। जी, आप कॉस्ट किसको लगा रहे हो? जो 10% रिटर्न आ रहा है, उस पर सारा का सारा आपका फोकस है। ओके, 10% रिटर्न का मतलब क्या है कि 25,000 की आपकी सेल हो रही है महीने की, जी उसमें 2,500 का रिटर्न आ गया, जी, आपका सारा ध्यान 2,500 के ऊपर है। जबकि उस 2,500 में एक्चुअल में जो आपकी कॉस्ट लगी वो फ्रेट की लगी, यानी कि Right. कोरियर की लगी, Courier पैकेजिंग की की, लगी। yeah. जो प्रोडक्ट है वो तो वापस काम आ जाएगा। जी जी तो आपकी कॉस्ट लगी कितनी? 500-700 रुपए, 1,000 रुपए। जी, आपका ध्यान है मैं इस 1,000 रुपए को बचा लूं, मुझे 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में जो आपका नुकसान हो रहा है वो तो आपको दिख ही नहीं रहा है। वो क्या है? लाख रुपए महीना। जी, और ये जो लाख रुपए महीने का नुकसान है, अगर आपको 1 साल तक होता है तो आपको 12 लाख का नुकसान हो गया है। राइट सर, चाहे रिटर्न को आपने थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या चाहिए कि इस बिजनेस में 1 साल बर्बाद ना हो, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वो हो जाए जो आप चाहते हो। यानी क्या? रिव्यू आ जाए। रिव्यू आएंगे जब बढ़िया से, तो आप ऐड करके ऊपर अगर अपनी ऐड को प्लेस करोगे जी, तो उस पर अगर रिव्यूज अच्छे होंगे तो कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस काम को जल्दी करना है। रिटर्न अगर 20-30% भी आ जाए लेकिन रिव्यू नेगेटिव नहीं आ रहे, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? ओके, आपका तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज 1 लाख रुपीस पर मंथ। उसको क्यों नहीं देखते हो? जी, देखो, ध्यान से समझो, बिजनेस की ना स्टेजेस होती है। इस पॉइंट पे समझना होता है कि इस टाइम पे इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आपको अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो आपको अच्छे रिव्यूज चाहिए। वो कब आएंगे? जब जो फोटोग्राफ्स हैं वो प्रोडक्ट से जितनी हो सके मैच होगी, जी, इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में होगी, राइट, और जो दिख रहा होगा वैसा ही कस्टमर को मिल रहा होगा। उसमें Right. कहीं कोई गड़बड़ होगी तो नेगेटिव रिव्यू आने के चांसेस हैं। Right. तो अभी आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज घूमनी चाहिए, रिव्यू। रिव्यू, राइट, दैट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, क्योंकि आपका लाख रुपए महीना जा रहा है वहां पर। राइट सर, रिटर्न में आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। रिटर्न में तो आपका 1,000 रुपए लग रहा है। समझ रहे हो ना मेरी कैलकुलेशंस? राइट सर, आपका एक्चुअल में जो पैसा लग रहा है वो है लाख रुपए महीना, जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे को यही बिजनेस करना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है। क्यों? अपना जॉब करो। अगर ये बिजनेस कमा के नहीं दे रहा है तो अब कमा के कब देगा? लगाओ दिमाग। जब रिव्यूज आएंगे रिव्यू आएंगे, तो फोकस क्या होना चाहिए? सिर्फ रिव्यू, रिटर्न नहीं, सेल नहीं, कॉस्ट नहीं, जी, सिर्फ रिव्यू। सिर्फ रिव्यू, तो पॉजिटिव रिव्यू ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कैसे आएंगे? मतलब अगर आपका जो अभी प्लान है, जिस स्पीड से आप ग्रो कर रहे हो, जी। अभी तक कितने रिव्यूज आए हैं आपके पास टोटल? 5 to 10। 5 to 10। जी। तो अगर इसको 100 करना है, 200 करना है, 500 करना है तो कैसे होगा? हमें कस्टमर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट डलती है। कुछ कस्टमर करते हैं, रिव्यू भी देते हैं, लेकिन कुछ हमें सेल्फ ऑर्डर भी करने पड़ते हैं। हम सेल्फ ऑर्डर करें, फिर हम रिव्यू डालें। क्या मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने राजस्थान में रहते हैं, उन्होंने राजस्थान से ऑर्डर किया, हमने उनसे रिव्यू डलवा दिया, तो ऐसे विजिबिलिटी बढ़ती है। पर इसमें हम रिस्क नहीं लेते, हम चाहते हैं कस्टमर ही हमें रिव्यू करे। कस्टमर आपको क्यों रिव्यू देगा? उसके पास तो टाइम ही नहीं है। आप अपने ऊपर रख करके देखो, किसी भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू देते हो या नहीं देते हो? क्यों देते हो? या तो जब गुस्सा आता है तब देते हो जी सर, कि बेवकूफ बना दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं, तब देते हो। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो क्या रिव्यू देते हो या उस प्रोडक्ट को यूज करते हो? यूज़ करते हैं। तो रिव्यू आप दोगे जब आपको लालच मिलेगा। तो अगर आप ये कहोगे कि ये प्रोडक्ट आपको मिल गया है, साथ में मान लो आप ये जो फोटो फ्रेम दे रहे हो, विद फोटो दे रहे हो, राइट? राइट, तो उसमें फोटोग्राफ्स किसकी होती है? भगवान जी की, गॉड, भगवान की फोटोज होती है। राइट, तो अगर मान लो आपने एक भगवान की फोटो विद फोटो फ्रेम किसी को दी 600 रुपए में, जी। अब आप कहते हो कि अगर आप ये रिव्यू हमको देते हो तो साथ में जी, आपको ये वाली
फोटो भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो रिव्यू देगा या नहीं देगा? देगा सर। और अगर आप कहोगे कि अगर आपने रिव्यू दिया, अब यहाँ जी। पे कुछ चीजें जो आप कह रहे हो, कुछ चीजें जो नहीं कह रहे हो, जी आप ये कह रहे हो कि आप यहाँ पे जाकर के रिव्यू कर दो जी और हम आपको ये फोटो फ्रेम भेजेंगे आपके घर पे। अब मुझे नहीं पता कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है मार्केट प्लेस की उसके हिसाब से सही है या नहीं है, दैट आई डोंट नो। आई एम जस्ट अज्यूमिंग विदाउट गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज कि अगर ऐसा कर सकते हैं और ऐसा आप करते हो, और कस्टमर को आप क्या कह रहे हो कि अगर आप रिव्यू देते हो तो आपको ये और मिल जाएगा साथ में, तो इसके दो मतलब हो गए। एक कि आप रिटर्न नहीं करोगे क्योंकि वो चीज जो आपको मिलेगी वो 15 दिन बाद मिलेगी। राइट दूसरा, रिव्यू पॉजिटिव होना चाहिए। या बोल नहीं रहे, जी लेकिन ऑब्वियस है ना, जी कुछ चीजें हैं जो बोली जाती हैं, कुछ है जो नहीं बोली जाती हैं। या बोल नहीं रहे कस्टमर को कि आपको जी। पॉजिटिव रिव्यू देना है, आप बोल रहे हो आपको सिर्फ रिव्यू देना है, रिव्यू देना आपको है। ऑनेस्ट रिव्यू देना है। जैसे ये रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा यानी कि 15 दिन का, जी तो हम आपको एक और फोटो फ्रेम जो कि सेम नहीं है, उससे मिलता जुलता है, ये वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे अगर आप रिव्यू करते हो तो वो कस्टमर पॉजिटिव रिव्यू करेगा, नेगेटिव क्यों करेगा? नेगेटिव नहीं करेगा नहीं तो वो नहीं मिलेगा उसको। जी ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रिटर्न नहीं करेगा, तो आपकी दोनों प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व हुई। हाँ जी सर। आपके पास रिव्यू फटाफट आए। हाँ जी सर। अभी जो 5-10 आपके पास आए हैं वो भी अपने ही भाई बंधुओं के आए हैं। जी। अब एक्चुअल रिव्यूज आए, जी राइट Amazon को भी पता लग रहा है कि एक्चुअल क्या है और क्या नहीं है। क्या नहीं है, उनके राइट। पास में पूरा का पूरा एल्गोरिथम होता है, जी राइट वो सर। फिगर आउट कर लेते हैं। हाँ जी सर। जब एक्चुअल में आपके पास में रिव्यूज आ गए, मान लो 100-150 और 1 महीने के अंदर आ गए, जो वैसे आपके पास 1 साल में आने वाले थे, तो 11 लाख रुपए तो आपने ऑलरेडी कमा लिया। राइट सर। कैसे? रिव्यू से विजिबिलिटी बढ़ी, उससे सेल आई हमारी। नहीं, किसी को समझ आया मैंने क्या बोला है? सर ये जो 12 महीने में इनके जितने रिव्यू आने वाले थे वो 1 महीने में आ गए इनके पास, तो इनका 11 महीने जो एक्स्ट्रा जो 11 महीने का 11 लाख रुपए वो तो बच गए ना। इनके एक ही महीने में उतने रिव्यू इनको मिल जा रहे हैं जो 12 महीने में पहले मिलते थे। वो 11 लाख कहां से आया अमाउंट? 1 लाख इनका जो बेसिक था ना, अगर ये जॉब करते तो इनको मिलता है 1 मंथ का। राइट 12 महीने में 12 लाख हुए वो, राइट 1 महीने में इन्हें सारे रिव्यू मिल गए, हाँ, तो इनका 1 महीने के 1 लाख अगर हम उसे हटा देते हैं फिर भी 11 लाख बच गए ना हमारे। एग्जैक्टली। इन्होंने जो कहा आपको समझ आया? हाँ जी सर। क्या आया बताइए? कि जो हमारी 1 लाख की जो कॉस्ट आ रही है, मंथली कॉस्ट आ रही है, जो वो क्या है कॉस्ट? वो है हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट। अरे नहीं, वो कॉस्ट आपको दिखी नहीं रही है ना, आप कैलकुलेट कर रहे हो। जी आपकी एक्चुअल कॉस्ट वो है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जी देखो ध्यान से सुनो, आपको कॉस्ट क्या दिखती है? मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके लिए मैंने पैसे दिए, ये मेरी कॉस्ट है। कोरियर लग गया, ये मेरी कॉस्ट है। मार्केट प्लेस को कमीशन देना है, ये मेरी कॉस्ट है। रिटर्न आ गया, ये मेरी कॉस्ट है। असली कॉस्ट तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। ये सब कॉस्ट तब मायने रखती जब आपकी सेल हो रही होती महीने की 25 लाख। आज आपकी सेल हो रही है महीने की 25,000। जी और वैसे अगर आप जॉब करते हो आपको मिलेगा 40-50 हजार रुपए और आपके पार्टनर को मिलेगा 40-50 हजार रुपए, तो लाख रुपए महीना आपकी वो कॉस्ट है जो आपको नजर नहीं आ रही है, जो पैसा आ सकता है लेकिन नहीं आ रहा है। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, वो है लाख रुपए महीना, यानी साल की 12 लाख। राइट तो वो काम आपका जो 12 महीने में होने वाला था, जी जो आप कह रहे थे ना कि मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए। जी एस्टैब्लिश को पहले तो डिफाइन करो, एस्टैब्लिश का मतलब क्या? मार्केट प्लेस पे कभी भी बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं होता है। इस बात को मेरी गांठ बांध लो अच्छे तरीके से। ओके आज आप बहुत मेहनत करके ऊपर आए हो, जी कल 1 मिनट में नीचे भी आ सकते हो। राइट सर। तो कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होता है। एस्टैब्लिश का मतलब सिर्फ एक होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर अच्छे रिव्यूज हैं, राइट तो उसके बेस पे आप एड रन करके मार्जिन बढ़ा के फ्यूचर में पैसा कमा सकते हो। जी सर। क्योंकि इस बिजनेस को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। मेरे लिंक में कुछ लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यहां पे क्या होता है। यहां पे क्या होता है, आज आप एकदम से पैसा आता है आपके पास में, आप उछलने लग जाते हो क्योंकि एल्गोरिथम एक तरीके से काम कर रहा है उनका। जी अगले महीने एल्गोरिथम एकदम से चेंज हुआ, आपका जो प्रोडक्ट पहले पेज पे आ रहा था वो आ रहा है 10वें पेज पे। अब पहले पेज पे आने में आपने 1 साल लगाया, जी 10वें पेज पे जाने में 10 मिनट लगे। अब आप बैठ करके रो रहे हो कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। राइट सर। जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाते हो तो मार्केट प्लेसेस क्या कोशिश करते हैं, या तो आपसे एक्सक्लूसिव टाइप किया जाए कि वो प्रोडक्ट अब उनके एक ब्रांड के अंदर जाकर के बिकेगा, उसमें आपका मार्जिन कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर वो आपको पीछे पुश करेंगे ताकि आप ऐड चलाओ। असली कमाई उनकी एडवर्टाइजिंग में है। अगर आप इन कंपनीज की बैलेंस शीट को, P&L अकाउंट को स्टडी करोगे, जो करना चाहिए आइडियली, जो हम नहीं करते हैं, मतलब ये लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इसकी बैलेंस शीट, P&L सब कुछ ओपन है पूरी दुनिया के सामने।
तो उसको स्टडी करो, तो आपको समझ आएगा कि अगर इसकी इतनी रेवेन्यू आ रही है, मान लो $20 बिलियन की रेवेन्यू आ रही है, तो उसमें से कितनी $1 बिलियन एडवर्टाइजिंग से आ रही है और कितनी कमीशन से आ रही है, तो आपको समझ आएगा अच्छा असली कमाई इनकी एडवर्टाइजिंग है। तो जब आपको ये समझ आ रहा है तो आज नहीं तो कल आपको एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले सोच करके चलो। मतलब मान लो जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसका 15% या 20% तो एडवर्टाइजिंग में लगेगा ही। आप 1000 की ऐड करोगे तब जाके 5000 की सेल होगी, तो 20% तो आपका वहीं लग गया, और आप खेल ही रहे हो 30% के मार्जिन पे जी। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है ही नहीं, ये बिजनेस मॉडल आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको बिजनेस ही समझ नहीं आया। बट अगर इस 20% को आपने पहले ही निकाल दिया, बचा 80%, उसमें से आपने प्रोडक्ट कॉस्ट को निकाला, पैकेजिंग को निकाला, शिपमेंट को निकाला, रिटर्न को निकाला, सबको निकाल करके अगर नेट 30% के आसपास बच रहा है, तो ये बिजनेस मॉडल वायबल है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप इसमें टिक सकते हो। तो अगर आप इन सब बातों को समझ पा रहे हो जो भी मैंने करी है, आई एम नॉट श्योर कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं, बट जितना भी समझ पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो और अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करो कि अभी ये स्टेज 1 है, उसमें रिव्यू इंपॉर्टेंट है, स्टेज 2 में नहीं। स्टेज 2 में मार्जिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कमाने का टाइम आ गया है जी। स्टेज 2 में कमाओ जी। स्टेज 1 में पहले जो कमाने के लिए जरूरी है वो लेकर के आओ। क्लियर हो गया ना? राइट सर। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, लेट्स गेट sir. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।